जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर कर जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर खजांची का 8वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के किसी भी दावे को सरकार पूरा न कर पाई। नोटबंदी केवल दिखावटी बनकर रह गई, एक स्लो पॉइजन के जैसे। इसने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सभी को शिकार बनाया। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, उतनी ही बड़ी नोटबंदी की नाकामी सामने आ रही है। सीएम योगी के बयानों को लेकर अखिलेश ने कहा कि अब उनकी भाषा बदल गई है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतनी उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें अखिलेश यादव ने लिखा कि ये 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन नहीं है, कल की तस्वीरें हैं। यहाँ किसान और उनके परिवार वाले खाद पाने की उम्मीद में लाइनें लगाकर बैठे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई। उन्होंने लिखा, बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। अखिलेश यादव ने इन दिनों खाद को लेकर लग रही लाइनों पर हमला बोला है। ये खजांची का जन्मदिन इसलिए हम लोग मनाते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को याद आए कि उन्हीं की वजह से खजांची बैंक में पैदा हुआ था और आज का नाम खजांची के नाम से ही हम सब लोग जानते हैं। कम से कम उस बैंक को, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, उस बैंक को कम से कम इसकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अगर बैंक ख्याल नहीं रख पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी योजना में शामिल कर करके कम से कम बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। न उन्हें भविष्य की चिंता कर रहे हैं, न पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है तो केवल हम सब समाजवादी लोग, उसके अलावा कोई नहीं। नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे, वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। जो इनकाउंटर
वाले हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।